दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में बड़ी बगावत हो गई है? क्या महाराष्ट्र में बदलने जा रही है सरकार? क्या उद्धव ठाकरे सीएम बनने जा रहे हैं? ये तीन सवाल मैंने इसीलिए उठाए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था वो आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। यह आखिरी मुकाम इस बात का था कि अब तक खबर आई थी, जो हमने दिखाई भी थी, कि शरद पवार गुट में शामिल हो गए अजित पवार गुट के 24 से ज्यादा नेता, यानी 2 दर्जन से ज्यादा नेता न केवल शामिल हुए बल्कि अजित पवार की पार्टी बड़ा बुरी तरह से टूट गई है। लेकिन जो खबरें छनकर आ रही थी कि अजित पवार अकेले रह जाएंगे, खबरें वो तक नहीं है। दरअसल खबरें उससे आगे की है। पिछले कुछ दिनों से एनडीए से बाहर करने की कोशिश अजित पवार को हो रही थी। अजित पवार खुद भी एनडीए से बाहर आना चाहते हैं, शरद पवार के साथ उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने छगन भुजबल को भेजा था। फिर 25 नेता शरद पवार गुट में शामिल हो गए और अब एक ताजा तरीन खबर ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर यह है कि अजित पवार, शरद पवार और सुप्रिया सुले के बीच मुलाकात न केवल हुई बल्कि आखिरी मोहर भी लग गई है। यही नहीं, एक आखिरी मौके पर एकनाथ शिंदे को ठगने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने जा रही थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने भी अपना बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की सियासत की आज की एक ऐसी खबर है जो शायद दिल्ली में बैठे तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को रात भर सोने नहीं देगी। दरअसल मोदी जी चाहते हैं, चुनाव हो तो बात अलग है, लेकिन जहां सरकारें बनी हुई हैं वहां से सरकारें सरके ना, खिसक ना जाए, दरक ना जाए, सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इस बात का डर बड़ा लगा हुआ है। वो चाहते हैं अगर चुनावों में हार भी होगी तो उसे देख लिया जाएगा, लेकिन बनी बनाई सरकार अगर दरक गई तो इसका मतलब एक गलत संदेश जाएगा कि मोदी और शाह कमजोर हो गए और इसी कवायद में वो मान मनोबल में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखिए। एबीपी न्यूज ने खबर छापी, अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक, सुप्रिया सुले और शरद पवार रहे मौजूद। इसमें क्या है, पुणे में जिला योजना और विकास परिषद की बैठक में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले भी पहुंची। यह बैठक डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में हुई। पिछले कुछ दिनों से अजित पवार के जो रवैया है खासकर बीजेपी को लेकर, वो बहुत नाराजगी भरा है और इस नाराजगी को जब बीजेपी के छोटे नेताओं ने पहचाना था तो एक आवाज भी उठी थी। बीजेपी के एक नेता ने साफ तौर पर अजित पवार को एनडीए से बाहर करने के लिए अपील तक कर डाली। बाद में माफी भी मांगनी पड़ी क्योंकि जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए बीजेपी के नेता हैं वो कहने लगे कि आंकड़ा कहां है। कभी आंकड़े पर नजर डाली है कि लिया, मुंह उठाया, कोई भी बयान दे दिया? तो फटकार लगने के बाद बीजेपी के उस नेता ने अजित पवार से माफी मांगी थी। लेकिन अजित पवार भी समझ गए कि ज्यादा दिन अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो दाल गलने वाली नहीं है, हालत खस्ता हो जाएगी। इसीलिए वो लगातार संकेत पर संकेत दिए जा रहे हैं। पहला संकेत तब निकलकर सामने आया था जब उन्होंने एक सांसद चुने जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरा संकेत तब दिया था जब एक सांसद को ही कैबिनेट में राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था। इस पर अजित पवार ने मोर्चा खोल दिया था और सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। तीसरा मोर्चा तब खोला था जब खुद अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता छगन भुजबल शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच गए थे। चौथा संकेत तब दिया था जब उनकी अपनी पार्टी के 25 नेता शरद पवार के गुट में शामिल हो गए थे और पांचवा संकेत तब दे डाला है जब खुद आगे आकर अजित पवार ने सुप्रिया सुले और अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात कर ली है। खबर यह है कि यह मुलाकात, ये मीटिंग सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है बल्कि एक आधिकारिक मुलाकात है कि फिर से एनसीपी एकजुट होने जा रही है। खबर अलग है, अभी और भी दिखाने जा रहा हूं। लेकिन एक तरफ अजित पवार गुट में यानी एनसीपी के अंदर भरत मिलाप चल रहा है, एक साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, अकेली पड़ रही है बीजेपी। तो वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज 18 ने खबर छापी है, क्या लिखा है, महाराष्ट्र में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगा महायुति, शिंदे खेमा नाराज, सीट बंटवारे पर वही मची रार। दरअसल यही एक नाराजगी है। महायुति में क्या चल रहा है ना, बीजेपी ने, क्योंकि सबको पता है कि एकनाथ शिंदे मजबूरी बनकर आए थे, देवेंद्र फडणवीस ज्यादा दिन ये झेल नहीं पा रहे कि मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था और आज मैं डिप्टी सीएम। खैर, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसने बीजेपी की हिम्मत को तोड़ा है, लेकिन सपना तो सपना होता है, हर कोई देख सकता है। दरअसल एकनाथ शिंदे को मजबूरी भी था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि ये शिवसेना जो मजबूत हुआ करती थी उसे तोड़ने का काम किसी और ने नहीं, एकनाथ शिंदे, और पूरी ताकत लगाई थी बीजेपी ने। तो जब एकनाथ शिंदे तोड़कर लाए थे विधायक, तो उसके बाद एक ही शर्त थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इसलिए मोदी शाह के कहने पर आखिरकार देवेंद्र फडणवीस माने और डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन अब जब चुनाव होने जा रहा है तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि एकनाथ शिंदे ज्यादा उम्मीद पाल कर ना बैठे कि 2024 के आखिर में जो चुनाव होगा महाराष्ट्र में और गलती से अगर बहुमत मिल जाता है इस महायुति को तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे।
देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसी को लेकर देखिए शिंदे खेमा खेमा नाराज हो गया है। खबर क्या है, भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की माने तो आगामी विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में किसी भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश नहीं करेगी। साथ ही भाजपा कुल 288 सीटों में से कम 160 सीटों पर दावा करेगी। मुख्यमंत्री पद और सीटों की संख्या दोनों को लेकर भाजपा के रुकने शिवसेना और एनसीपी खेमे यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट और अजित पवार के गुट में को नाराज कर दिया है। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि काफी सोच विचार के बाद यह फैसला लिया गया कि महायुति के किसी भी नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें तो भैया देवेंद्र फडणवीस का भी नाम है। दरअसल ये हर कोई जानता है ठगने का काम करते रहे। अब आप देखिए बीच में एकदम आवाज उठती है, अश्विनी चौबे कहते हैं कि बिहार के में चुनाव लड़ा जाएगा साथ, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बात अलग है कि याद दिलाया गया कि आप अंट बयान दे दिया भाई। 12 सांसद है उस आदमी के पास। ये दूसरी बैसाखी है, पहली बैसाखी हमारे पास टीडीपी है तो दूसरी जनता दल यूनाइटेड खिसक गई ना। प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री होने में देर नहीं लगे तो सोच समझ के बयान दो। फिर वो अपने बयान पर थोड़े शांत हुए। अब यही काम यहां किया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन हर कोई जानता है कि जब सीटों को लेकर किया जाएगा। दरअसल महायुति की जो नाराजगी है वो महायुति की नाराजगी क्या है वो मैं बता देता हूं। दरअसल हाल ही में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, महाराष्ट्र में बेड़ा गर्क, साफ बात है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तीनों की गलतियों की वजह से है, चाहे वो अजित पवार इसके लिए विलेन हो, चाहे इसके लिए एकनाथ शिंदे हो या फिर बीजेपी हो। ये तीनों ही विलेन है महाराष्ट्र की जनता की नजर में। कैसे? क्योंकि बीजेपी ने अगर पासा फेंका तो एकनाथ शिंदे ने पार्टी क्यों तोड़ी। शिवसेना को लेकर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा सहानुभूति उद्धव ठाकरे को लेकर, तो उनको लेकर बड़ी वो थी उत्सुकता कि भाई एकनाथ शिंदे ने कैसे कर दिया। तो विलेन वो भी बने और बीजेपी भी बनी। यही बीजेपी ने फिर एनसीपी तोड़वाई तो शरद पवार को लेकर, चूंकि उनका पुणे और आसपास के इलाकों में अच्छा खासा जनाधार है, तो वहां पर उनकी हालत खस्ता है। यानी बीजेपी सबसे बड़ी विलेन है और उसके जो दो प्यादे हैं, मोहरे कहा जाए, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और अजित पवार वाला एनसीपी, दोनों से महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान और टेंशन में। इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में ही बीजेपी को लगा है, सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है उसे। ऐसे में अब हो क्या रहा है यहां पर यही हो रहा है कि अब महायुति इसके बावजूद भी कि भाई बीजेपी की वजह से इनके सहयोगी चुनाव आ रहे, वो कह रहे हैं नहीं हम तो सहयोगियों की वजह से चुनाव आ रहे। इसी में आत्मचिंतन मंथन चल रहा है। अब बीजेपी ने एक डिमांड रख दी, नहीं हम तो 160 सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। ये अब इस बात को लेकर रार छिड़ गई है। जैसे ही ये रार छिड़ी, अजित पवार ने पल्लू पकड़ लिया किसका? शरद पवार का। भी हम तो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो घर का मसला है, एक बार के लिए बैठ जाएंगे, याद दिला दी जाएंगी पुरानी बातें, तो शरद पवार चाचा है, पिघल जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? एकनाथ शिंदे कैसे ये मना पाएंगे उद्धव ठाकरे को कि मैंने जो किया गलत किया, सही किया? क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए ही उन्होंने ये सब खेल किया था। बाला साहब ठाकरे की पार्टी में सेंध लगाने का काम किया था, पार्टी को तोड़ने का काम किया था। अब इस बात को लोग भूले नहीं है, तो एकनाथ शिंदे अकेले पड़ गए। अजित पवार तो जैसे तैसे करके वापसी भी चाहे हो जाए, एकनाथ शिंदे और उनके बेटे दोनों अकेले पड़ गए। विधायक सांसद छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं और बीजेपी का तो भगवान ही माने गए। नमस्कार।